हे गाइस, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। वे लोग अपनी जगह ही जम गए, तभी उन्हें श्री की फिर से आजाद सुनाई दी। श्री, जो कि अपनी माँ बाप की तरफ देख बोलती है, लो मिस्टर सिंघानिया एंड मिसेज सिंघानिया, आप लोगों की परेशानी दूर कर दिया। वैसे भी मुझे भी ऐसे परिवार की जरूरत नहीं जो खुद की बेटी से ज्यादा अपनी गोद ली गई बेटी पर भरोसा करते हैं। नहीं चाहिए ऐसा परिवार जो कि किसी दूसरों के आ जाने से अपनों को पराया कर दिया। तभी पार्थ आगे आके बोला, गुडियो, उसने तना ही बोला था कि उसे श्री ने उसे बीच में काटते हुए अपनी लाल आंखों में बेशुमार नफरत और गुस्से बोला, मिस्टर पार्थ सिंघानिया, आप शायद भूल रहे हैं जिन्हें मुझसे ये कहा था, काश मैं अपनी बहन ना होती। तो अब आप किस हक से मुझे गुडिया बोला? आपकी सिर्फ एक बहन है, वह है निशा सिंघानिया, ना कि मैं, और मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए जो अपनी बहन साथ छोड़कर किसी दूसरे का साथ दे। यहाँ तक कि उससे ये तक नहीं पूछ कि क्या तुमने गलती की है या नहीं, सीधे गुनाहगार मान लिया। वही उसकी बातों और अपने लिया उसकी आंखों में नफरत साफ देख पाए रहा था। पार्थ अपनी ही बहन की आंखों में अपने लिए नफरत देख उसके दिल में ऐसा लगा कि किसी ने 1000 सुइयां चुभो हो। श्री वहां से सिंघानिया मिशन से बाहर की तरफ जाने गली कि तभी उसके एक आवाज ने रोक लिया। ये आवाज किसी और की नहीं, उसके दादाजी की थी, यानी सत्यजीत सिंघानिया जी का था, जो बोल रहे थे, बच्चे आपे कोई भरोसा कर या ना कर, पर हमें अपनी पोती पूरा भरोसा है। ऐसे कैसे आप हमें छोड़कर चली जाती? तभी उसकी दादी माँ यानी कविता सिंघानिया बोली, हाँ बच्चे, आप अपनी दादाजी और अपनी दादी माँ के कैसे जा सकती है? ये सुन के श्री, जो कि अपने इमोशन को रोक रखा था, वे उससे छुट जाता है और वे भाग के दादी माँ गले लग से फुट फुट के रोनेगी। वही निशा श्री के घर से जाने से खुश हो रही थी कि ऐसे श्री को दादी का रोकना उसे गुस्सा दिला रहा था। वही दो परिवार के लोगों श्री ऐसे रोना बिल्कुल आज ही नहीं लगा। उसने अब एहसास दिला रहा था कि शायद कुछ गलत हो गया है उनसे, जिसकी कीमत किसी को खोकर चुकाएंगे। श्री ने अपने आप को संभाल और दादी माँ से दूर हुई, एक हाथ दादी का लिया, दूसरे में दादाजी का, और सिर पर रख बोली, दादी माँ, दादाजी, आपको मरी कसम, आप दो को कसम है, आप हमें जाने से नहीं रोकेंगे और आप हमें ना ढूंढेंगे, ना मरे पीछे गौर्ज लगाएंगे। वही उसकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अब उनके बोलने कुछ नहीं रह गया था कि श्री के कसम में बांध दिया। श्री धीरे से हाथ छोड़कर अपने कदम पीछे लेनेगी और दादाजी और दादी माँ के हाथ से उनकी जान से भी ज्यादा प्यारी पोती का हाथ रेत की तरह छूटने लगा और वे कुछ नहीं कर सकते। श्री ने जी भर के उन्हें देख और फिर तेज कदमों से सिंघानिया मिशन से निकल गई। श्री चलते हुए काफी दूर आ गई थी, तभी उसे महादेव की मंदिर दिखाई देता है। वे महादेव मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए वे मंदिर में जाके महादेव के आगे अपने हाथ जोड़कर महादेव की प्रतिमा को प्रणाम किया और महादेव को दूसरा देने के लिए धन्यवाद किया। तभी मंदिर के पुजारी जी ने उसके सिर पर हाथ रख कहा, बिटिया, तेरे सिर पे स्वयं महादेव का हाथ है, महादेव स्वदेव तेरे साथ है, तू हमेशा अपने महादेव पर भरोसा करना, तुझे हर मुश्किल से बचाएंगे। हर हर महादेव, फोल्डेड हैंड्स कहा और चले गए। श्री ने उन्हें हर हर महादेव कहा, वे भी मंदिर से बाहर निकल गई। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी ओर गई, जहां कुछ गुंडे एक औरत से उस बच्चा छीन रहे थे। ये देख श्री की आंखों में गुस्सा से भर गया। उसने कदम उस तरफ बढ़े दिए और उनके पीछे एक गुंडे को एक लात मार करके गिरा दिया। गुंडे ऐसे गिरने से चौंक के उस तरफ देखा जिसने उसकी साथी को मार के गिराया था, और वे ये देख चौंक गए कि उनके साथी को गिराने वाली एक छोटी सी लड़की है। वे उसे हैरान होकर उसे देख ही रहे थे कि उस सबको श्री की आवाज सुनाई दी, जो उस सब से कह रही थी, छोड़ दो उन्हें वरना तुम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन वे गुंडे एक दूसरे को देखने लगे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। उसमें से एक गुंडे ने अपने साथियों से कहा, अरे भाई, ओ देखो तो कौन आया है इस औरत को बचाने। अरे इसे देख के ही हम डर गए और डरने की नाटक करने और एक दूसरे को देख हंसने लगे। और उस गुंडे ने कहा, देख छोटी लड़की, चुपचाप चली जा, कहीं ऐसा ना हो इनको बचाने के चक्कर में तुझे अपनी जान ना चली जाए, इसलिए चली जा यहाँ से, वरना तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। वही श्री गुस्से से आंखें अंगारे बरस रही थी। उसने गुस्से से अपने गले पर हाथ फेरते हुए किसी साइको की तरह कहा, लगता है तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखानी होगी। वही वे गुंडे श्री की बात से गुस्से होके उसे मारने के लिए बढ़े, लेकिन उसे छू भी पाते कि श्री ने जोरदार एक किक उसके मुंह पर मार। फिर क्या श्री ने उस सबको साबुन पानी के धोया? कुछ मिनट में ही सारे गुंडे धूल चाट रहे थे। अब ऐसा की ना हो, अरे हमारी श्री अपने पिछले जन्म में एक फाइटर भी थी, उसने फाइटिंग भी सीखी थी। वही वे औरत हैरानी से श्री को देख रही।
श्री फिर औरत के पास गई और उससे पूछा, क्या आप ठीक है? उसकी आवाज सुन के उस औरत को होश ने आई और श्री की तरफ एक मुस्कान के साथ कहा, बच्चे अपने तो हमारे बच्चे को बचा लिया, धन्यवाद बेटा। और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उनकी प्यार भरा स्पर्श से उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद होगी। तभी वहां गाड़ियों की रुकने की आवाज सुनाई दिया। श्री ने देखा 3 से 4 गाड़ियां दिखानी, जिसमें 3 गाड़ियों से बॉडी गार्ड निकले और बीच वाली गाड़ी का दरवाज जल्दी से खोला, जिसमें एक आदमी निकला जो शायद 34 से 35 साल के थे। वे जल्दी से उसे औरत के पास आए और उन्हें गले लगाते हुए कहा, जानकी आप ठीक है ना? और हमरे शिवू ठीक है ना? ये आदमी कोई और नहीं राजस्थान के हुकुम सा राघव रघुवंशी है, और ये औरत कोई और नहीं जानकी रघुवंशी है। राजस्थान की हुकुम रानी सा है। वे बच्चा उनका बेटा शिवास रघुवंशी है। जानकी जी ने कहा, अरे हुकुम सा शांत हो जाइए, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, इस बच्ची ने हमें बचा लिए। ये सुन राघव जी श्री की तरफ देखा। उसे देखकर हैरान होके कहा, बच्चे अपने हमारी पत्नी को बचाया, क्या आपको डर नहीं लगा कि आपको चोट लग जाएगा? श्री से राघव जी के आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, हमें डर नहीं लगा कि हमारे महादेव हमारे साथ है, तो हमें किसी का डर नहीं। ये बोलते हुए उसने राघव जी आत्मविश्वास नजर आ रहा था। वे एक मुस्कान के साथ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बच्चे आप बहुत बहादुर हो, आपका नाम क्या और आप यहाँ किसके साथ आई है? श्री ने राघव जी को देखते हुए कहा, हमारा नाम श्री है, हम अकेले ही आए हैं। ये सुन जानकी जी ने कहा, पर बच्चे ऐसे अकेले आपको कहीं नहीं आना चाहिए, देखत रात होने को है, अपने घर के बड़ों के साथ ही इस समय कहीं जाना चाहिए। ये सुन श्री की आंखें थोड़ा नम हो गई। उसने अपनी भरे गले से कहा, हम कोई नहीं है, हम अनाथ है। ये सुन जानकी जी और राघव जी की आंखें भी नम हो गई। राघव जी ने श्री को अपने गले लगाते हुए कहा, अब आप अनाथ नहीं है, हम आपको अपनी बेटी बनाएंगे, हम आपको लिली गोद लगे और अपना नाम देंगे और अपनी बेटी बनाएंगे, क्या आप हमारी बेटी बनेगी? ये सुन के श्री हैरान हो के राघव जी को देखने लगी। वही उसे हैरान देख जानकी जी ने कहा, हाँ लाडो, क्या आप हमें अपना माँ बाप बनने का मौका देगी? ये सुन श्री की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जो प्यार अपने माँ बाप से का उम्मीद किया था, वे प्यार उसे जानकी और राघव जी महसूस कर रही थी। वही उसे रोता देख जानकी जी ने उस अपने सीने से लगा लिया। उसे चुप कराते हुए कहा, लाडो ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाइए। उनका मनमता भरा स्पष्ट श्री को अपने दिल में सुकून का एहसास दिला रहा था। उसने भी जानकी जी को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया और फिर उनसे दूर होके कहा, हम आपकी बनने के लिए तैयार है। ये सुन राघव जी और जानकी जी खुश हो गए। तो राघव जी ने कहा, तब देर किस बात की, हम कभी अपने वकील को फोन करते हैं और उसे पेपर बनके घर लाने कहते हैं, हम जल्द से जल्द आपको अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। उन्होंने वकील को फोन कर पेपर बनान घर लिए कह दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए।